प्लांट किंगडम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट 2 के बारे में। इसमें हम और 20 क्वेश्चंस आपके लेकर आए हैं नीट 2025 के लिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी बेस्ड है। पहला क्वेश्चन है इन अ मॉस द स्पोरोफाइट के बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है कि जो मॉस होती है उसमें जो गैमेटोफाइट है वो आपका मेजर होता है, और जो स्पोरोफाइट है वो आपका पार्शियली ये पैरासाइटिक होता है गैमेटोफाइट के ऊपर। तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट। सामने 2015 का ये आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। एल्गिन एंड कैरागिन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गे। तो ये दोस्तों आपका ट्रू स्टेटमेंट है कि एल्गिन आपको मिलता है ब्राउन एल्गी में और कैरागिन आपको मिलता है रेड एल्गी में। तो ये एल्गी के प्रोडक्ट हुए। एगर एगर इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया। तो ये आपका सही स्टेटमेंट है कि जो एगर एगर जो है जिसको आप जेलीस और आइसक्रीम की प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं वो आपकी रेड एल्गी से मिलता है, जेलिडियम और ग्रासिलेरिया से। क्लोरेला एंड स्पिरुलिना आर यूज्ड एज स्पेस फूड। तो ये भी दोस्तों आपका सही स्टेटमेंट है, दोनों ही प्रोटीन में बहुत रिच होती हैं। अगला है मैनिटॉल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि रोडोफाइसी में दोस्तों फ्लोरिडियन स्टार्च आपका स्टोर्ड फूड होता है। ये मैनिटॉल और लेमिनारिन तो ये आपके ब्राउन एल्गी में पाए जाते हैं। तो ये आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि वही आपका एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपको बताना है मेल गैमीट्स आर फ्लैजिलेटेड इन। मेल गैमीट्स दोस्तों किस में फ्लैजिलेटेड होते हैं। पॉल्सीफोनिया तो दोस्तों रेड एल्गी में आती है, और रेड में दोस्तों ओनली ऊगैमस होता है। तो इनमें तो फ्लैजिला की कहीं बात ही नहीं है। एनाबीना में दोस्तों जो मेल गैमीट्स है वो आपके फ्लैजिलेटेड नहीं होते, और ये तो एक साइनो बैक्टीरिया है। एक्टोकार्पस दोस्तों आपका ब्राउन एल्गी में आता है, और ब्राउन एल्गी में दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कि बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर्स आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये पाए जाते हैं, इनमें जो है फ्लैजिलेटेड गैमीट्स आपके पाए जाते हैं। स्पाइरोगायरा दोस्तों आपका ऐसा है जिसमें आइसोगैमस विथ नॉन फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। तो आपका ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव अमंग द लिविंग वैस्कुलर प्लांट्स आर। तो दोस्तों इनडायरेक्टली हमसे से पूछ रहे हैं सबसे पहले वैस्कुलर बंडल्स किस में आए। तो दोस्तों सबसे पहले टेरिडोफाइट्स में आए थे, और उनमें कौन सा आते हैं, फंस आते हैं। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है रेड एल्गी में कौन सा क्लोरोफिल मिलता है। क्लोरोफिल दोस्तों आपको मिलता है ए और बी। आपकी ग्रीन एल्गी में ए और सी आपको मिलता है, ब्राउन एल्गी में ए और डी दोस्तों आपको मिल जाता है रेड एल्गी में। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग ट्री इज। तो दोस्तों सबसे लंबा एंजियोस्पर्म कौन होता है। तो दोस्तों जो आपका यूकेलिप्टस ट्री होता है वो सबसे लंबा आपका एंजियोस्पर्म होता है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये दोस्तों टालेस्ट जिम्नोस्पर्म आपको दिया हुआ सिकोइया, और पाइनस और सेड्रस भी दोस्तों आपके जिम्नोस्पर्म्स हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट। तो दोस्तों सीड हैबिट में होता क्या है कि जो फीमेल गैमेटोफाइट है उसी के अंदर आपका डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट होता है, और इसमें रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट होता है। तो दोस्तों इसके लिए क्या जरूरी है, हेट्रोस्पोरी, जिसमें जो एक जो गैमीट है वो छोटा हो और एक बड़ा हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस चीज़ के लिए। तो हेट्रोस्पोरी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा आपको कंसेप्ट लगाना। तो ये नीट 2015 का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताना है इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। तो दोस्तों जो आपके जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो आपका जो फीमेल गैमेटोफाइट और जो मेल गैमेटोफाइट है उनका फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट नहीं होता है। तो आपका ये डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बहुत एडवांस होते हैं। स्पोरोफाइट इनमें बहुत ज़्यादा ही डोमिनेंट होता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। आर्किगोनिया आर फाउंड इन ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो ये तो सही बात है। आप जानते हैं कि जो आर्किगोनिया है वो आपको ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म तीनों में मिलेंगे। म्यूकर हैज़ बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर। तो ये आपका दोस्तों गलत हो जाएगा क्योंकि जो आप जानते हैं म्यूकर जो है आपका एक फंगस है, और इसमें दोस्तों आपको बाई फ्लैजिलेट जूस्पोर्स नहीं देखने को मिलते हैं। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म दोस्तों आप जानते हैं कि जिम्नोस्पर्म का एक टिपिकल फीचर है, और क्लोरोफिल ए और फ्यूकोजैंथिन आपको ब्राउन एल्गी में मिलते हैं। तो ये भी ट्रू हो गया। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको मिस मैच सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको पाइनस का मैंने पिछले वीडियो में मैं भी बनाया था, डबल एम का फैक्टर इसमें दोस्तों लगता है। मोनोइसियस यानी कि बाइसेक्सुअल, और एम यानी कि माइकोराइजा। तो पाइनस दोस्तों आपका डाइएसियस नहीं होता, मोनोइसियस होता है। साइकस दोस्तों सही बात है कि ये डाइएसियस होते हैं। तो यह आपका ट्रू हो जाएगा।
सेलाजिनेला और साल्विनिया दोस्तों आपके हेटेरोस्पोरस होते हैं, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। इक्विसेटम दोस्तों आपका होमोस्पोरस होता है, ये भी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपको बताना है, ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, कोनिफर्स आर अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ। तो दोस्तों जो कोनिफर्स होते हैं उनमें क्या होता है, थिक क्यूटिकल होता है, इसकी वजह से वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन को सर्वाइव कर पाते हैं, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट। तो दोस्तों हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट में क्या होता है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सेलाजिनेला एंड साल्विनिया ये आपके होते हैं, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय पायरिफॉर्म यानी कि पेयर शेप्ड बाई फ्लैजलेट जूस्पोर्स इज सीन इन मोस्ट इन। तो दोस्तों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपको ब्राउन एल्गी में देखने को मिलता है। पायरिफॉर्म इनके गैमेट्स होते हैं एक पेयर के शेप के कुछ इस प्रकार से, और बाई फ्लैजलेट जूस्पोर्स में देखने को मिलते हैं। आपको ध्यान में रखना है, इनके एग्जाम्पल भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, फेल्ड्स, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा और सरगासम। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स बिलोंग टू द क्लास टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा में दोस्तों कौन आते हैं, ड्रायोप्टेरिस आता है, टेरिस आता है और एडियांटम आता है, तो ये तो नहीं होंगे। सेलाजिनेला और लाइकोपोडियम दोस्तों आपके आते हैं टेरोप्सिडा में। आपको दोस्तों कमेंट में बताना है कि इक्विसेटम जो है वो कौन सी आपकी क्लास में आता है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको बताना है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज गैमेट्स। तो दोस्तों नॉन फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज गैमेट्स में आपको देखने में मिलता है स्पाइरोगायरा में। फ्लैजिलेटेड और सिमिलर इन साइज गैमेट्स, फ्लैजिलेटेड और आइजोगैमस जो है आपको यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस में दोस्तों आपको ऊगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो अब दोस्तों आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, स्पाइरोगायरा दोस्तों आप जानते हैं ऐसे कुछ दिखती है, आपने जूनियर क्लास में ही पढ़ा होगा, तो इसमें फ्रेगमेंटेशन हो, तो मैं तो ऐसे याद करता हूँ कि ये जो है चल नहीं पाती है, इसलिए टूट के रिप्रोड्यूस कर देती है, तो इसके गैमेट्स कैसे चल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो दोस्तों गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये दोनों दोस्तों आपको ध्यान में रखना कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये कुछ बीच के हैं, इनमें क्या होता है, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों आपको मैच करना है, क्लोरोफाइटा दोस्तों वही है, क्लोरोफाइसी ही है, तो आपका ये हो जाएगा आपका कारा ए का 2। इसमें दोस्तों आप ऐसे याद कर सकते हैं, शक से याद कर सकते हैं, और एक वी आपको ध्यान में रखना है। इसमें दोस्तों क्या आता है, स्पाइरोगायरा, यूलोथ्रिक्स, कारा, क्लामाइडोमिनास और वॉल्वॉक्स। लाइकोप्सिडा दोस्तों आपकी एक क्लास है जिसमें कौन आते हैं लाइकोपोडियम और सेलाजिनेला, तो बी का 3 हो जाएगा। फायोफाइटा आपकी फायोफाइसी है जिसमें एक्टोकार्पस आता है, मैंने आपको बताया भी था, फेल्ड्स, फ्यूकस, एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, डिक्टियोटा और सरगासम। स्पेनोप्सिडा दोस्तों आपकी एक और क्लास है जिसमें आपका इक्विसेटम आता है, तो डी का 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का 1, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है होमोस्पोरस कौन से हैं, हमें पता है दोस्तों हेट्रोस्पोरस कौन से हैं, तो हेट्रोस्पोरस है आपके साल्विनिया और सेलाजिनेला, तो इनको आपको हटा देना है, बाकी क्या होंगे, होमोस्पोरस होंगे, तो 2 और 4 आपके क्या हो जाएंगे, होमोस्पोरस हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताने क्लासिकल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन, तो दोस्तों क्लासिकल टेक्सोनॉमी जो कि एंडोसियम स्ट्रक्चर के ऊपर बेस से लीनियस साहब ने जो दी थी, वो क्या मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब आपको बताना है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ब्रायोफाइट्स एंड चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। पहला, गैमेटोफाइटिक फेज इज डोमिनेट, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है, ये उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं है, इसलिए गैमेटोफाइट जो है इनमें मेजर है। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, इसीलिए इनको एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम भी कहते हैं। जाइगोट अंडरगोस मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोरोफाइट, ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको ध्यान में रखना है कि जाइगोट की मियोसिस दोस्तों इनमें नहीं पाई जाती है स्पोरोफाइट प्रोड्यूस करने के लिए। फोर्थ तो आपका दोस्तों सही है कि जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट के ऊपर फिजियोलॉजिकली डिपेंडेंट है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप कम्युनिटी पोस्ट भी विजिट कर सकते हैं ताकि आप डेली MCQ सॉल्व कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।